नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको क्रोध को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। क्रोध एक प्रतिक्रियात्मक मानसिक आवेग है। क्रोध हमारी भावनाओं का हिस्सा होता है। दोस्तों, क्रोध आना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पर क्रोध आए और आप चाहकर भी शांत नहीं हो पा रहे हैं तो यह एक समस्या है। दोस्तों, क्रोध करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हर वक्त बढ़ा रहता है और अधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति के बाल गिरने लगते हैं, समय से पहले ही सफेद होने लगते हैं, यानी वो उसे जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। अधिक क्रोध व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करता है। दोस्तों, क्रोध करने से हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर का नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, क्रोध आने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य न करे तो हमें क्रोध आता है। दूसरों से की गई अपेक्षाओं की पूर्ति न हो पाने के कारण, और कोई व्यक्ति अपने अनुरूप कार्य न करे तो भी हमें क्रोध आता है। दोस्तों, क्रोध मन के स्तर का भाव है, बुद्धि के स्तर का भाव नहीं। मन के अनुरूप चले तो मनमानी, बुद्धि के अनुरूप चले तो बुद्धिमानी। जब भी आपको क्रोध आए, आप अपने बुद्धि विवेक से काम लें। दोस्तों, क्रोध को दूर करने के लिए आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको क्रोध आए, आप किसी से कुछ ना बोलें और आप ऐसे किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाएं और सबसे पहले आप एक गिलास ठंडा पानी पी लें। इससे भी हमारा शरीर शांत होता है। सबसे पहले हम करेंगे कुछ ब्रीदिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आपको क्रोध आए, आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाना है और अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद कर लेना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पहले 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 20, 25, 50 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने अंगूठे से ऐसे अपने कान को बंद कर लेते हैं और दूसरी और तीसरी अंगुली को ऐसे माथे पर लगा लेते हैं और बाकी अंगुलियों को ऐसे आंखों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और आपने सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और फिर इसके बाद आपने नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना होता है। और जब आपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं, आपने भ्रमण की भांति आवाज करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है और यह आवाज पूर्ण श्वास छोड़ने तक आपने करनी है। एक बार प्रैक्टिस कर लें ऐसे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 7, 11, 21 तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। आप हास्य योग का भी सहारा ले सकते हैं। हास्य योग को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन या आप इसे खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपको क्रोध आए, आपने इस हास्य योग को प्रैक्टिस करना है। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। ऐसे ही आपने बनावटी हंसी को हंसना है। जब आप ऐसे ही बनावटी हंसी को हंसोगे तो खुद ही आपको
हंसी आने लगेगी और आपका क्रोध चुटकियों में दूर हो जाएगा। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासन पर आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे उठा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट तक ऐसे ही या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। आप गर्भासना योग को अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो गर्भासना योग को भी बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। पहले आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, यानी कि आपने अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आना है और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और अपने दूसरे हाथ से ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे सीधे देखते हैं या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कानों को ऐसे पकड़ लेते हैं। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो और फिर ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और फिर दूसरे पैर से अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने हाथ को ऐसे बीच में से निकालते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। फिर सीधे ऐसे ही लेफ्ट राइट पैर से इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, गर्भासना योग को करने के लिए सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ को ऐसे बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास आपने रखना है, यानी कि आपने पद्मासना को लगाना है। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही गर्भासना योग की पोजीशन पर रहें। अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाक के समीप लाने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार कीजिए। अगर आप शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को भी प्रैक्टिस कीजिए।